क्या कभी आपने सुना है कि कोई कातिल कत्ल कर दे और कत्ल के बाद वो ऊपर वाले का नाम जपने लगे, मंदिर में पूजा पाठ में शामिल हो जाए? लेकिन ऐसा हुआ है। घूंघट में गुनाह के दिल दहलाने वाली ऐसी वारदात, जहां एक बेरहम बहू ने अपनी सास को उतारा है मौत के घाट, जहां बहू ने किया है पॉलिथीन से सास का कत्ल। आखिर क्या है ये मिस्ट्री, देखिए। पॉलीथीन से कत्ल। कत्ल के बाद पूजा पाठ। बेरहम बहू की अदालत। सास को सजाए मौत। इश्क वाली रिस्की बहू। कत्ल की अब तक की सबसे दिल दहलाने वाली वारदात, जहां पॉलिथीन से एक बुजुर्ग महिला का कत्ल किया गया और ये कातिल कत्ल के बाद मंदिर मंदिर घूमते रहे, पूजा पाठ करते रहे। महिला करीब 10:30 बजे मंदिर जाती थी, फिर एक के उसमें जन्मदिन में भी गई थी। वहाँ से जब वापस आई है तब फिर इनके द्वारा घटना 11:30 साढ़े 11 बजे रात में इनका की गई। दरअसल दमोह के सिविल वार्ड नंबर 9 खजरी मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 75 साल की बुजुर्ग नन्नी बाई की लाश उसकी खाट पर मिली, जिसके चेहरे पर पॉलीथीन लगी थी। हैरानी की बात देखिए, इस महिला का कातिल उसके घर में ही मौजूद था और कत्ल की मास्टरमाइंड निकली बुजुर्ग नन्नी बाई की बहू मुन्नी बाई। जो उसका कहना ये है कि ये हमें, इस जो सास थी ये हमें बदनाम करती थी, मोहल्ले में बदनाम भी करती थी। दूसरी बात, इसके इनसे अनबन थी। कातिल बहू ने अपनी सास का कत्ल किया और उसके बाद वो देव दर्शन के लिए गई, जहां उसने घंटों पूजा पाठ किया। ये इस कातिल बहू का पश्चाताप नहीं था, बल्कि गुनाह के राज को छुपाने की इस बेरहम बहू की चाल थी, जिसमें शामिल था बस ड्राइवर यूनियन का जिला अध्यक्ष नन्नू पटेल। आपका प्रेम प्रसंग की बात सामने आई, कब से चल रहा है आपका प्रेम? सर अभी 4-5 महीने हो गया, ज़्यादा नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी नन्नू पटेल का कहना है कि उसके और मुन्नी के बीच अवैध संबंध थे, जिसका राज मुन्नी बाई की सास जान गई थी, जबकि कातिल बहू सास की प्रताड़ना की कहानी सुना रही है। पिछले 16 साल से वो अपनी सास के तानों से परेशान थी, जो सास उसे बदनाम कर रही थी। वो आपत्ति करती थी इसके कामों में, इसके व्यवधान वो डालती थी, आपत्ति करती थी और वो शोर मचाती थी, चिल्लाती थी। तो इसलिए इसका कहना यह है कि हमें बदनाम करती थी। इस खूनी बहू ने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। दमोह से धर्मेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कटनी में 7 दिन पहले एक फर्नीचर व्यापारी का कत्ल हुआ था, जहां मौके वारदात पर पुलिस के हाथ लगे थे तंत्र मंत्र के सुराग, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कातिल की गिरफ्तारी तक नहीं पहुंच रहे थे। तभी एक आधार कार्ड ने इस कत्ल का राज फाश कर दिया, जहां कत्ल की मास्टरमाइंड निकली एक हसीना। आप भी देखिए, कातिल फेरी वाले। हुस्न का माया जाल, तंत्र मंत्र का खूनी खेल, व्यापारी के मर्डर की मिस्ट्री, कातिल फेरी वाले। एक ऐसी लाश की मिस्ट्री जो पिछले 7 दिन से कटनी पुलिस के लिए मिस्ट्री ही बनी हुई थी, जहां हाथ बंधी, मुंह में कपड़ा ठूसी लाश पुलिस वालों को मिली थी। ये लाश थी कटनी के बरही तहसील इलाके के संदीप कॉलोनी में रहने वाले फर्नीचर व्यापारी सुरेश मंगलानी की। कहते हैं लाश अपनी कहानी खुद बयां करती है, और हुआ भी ऐसा ही। क्राइम सीन पर पुलिस को एक अहम सुराग मिला, और वो सुराग था तंत्र मंत्र का सामान। प्राइमा फेसी ये लग रहा था कि कोई परिचित है जिनके द्वारा ये इस वारदात को अंजाम दिया गया।
पुलिस कई एंगल्स पर व्यापारी सुरेश मंगलानी के कत्ल की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस का हर तीर निशाने से चूक रहा था। तभी मौकाए वारदात पर मिले एक आधार कार्ड ने इस हत्या का राज फाश कर दिया। ये आधार कार्ड निकला रीवा की रहने वाली नेहा कुरैशी उर्फ रिहाना का, जो इस कत्ल की मास्टरमाइंड निकली। घटना स्थल से पुलिस को एक नेहा कुरैशी, उनका आधार कार्ड और कुछ तंत्र वाली चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर समुदाय से रिलेटेड थी। दरअसल लॉकडाउन में व्यापारी सुरेश मंगलानी का व्यापार ठप हो गया था। तभी वो रेहाना और उसके दूसरे पति जहीर आलम के संपर्क में आया। फेरी वाले इस गिरोह ने व्यापार में चार चांद लगाने के लिए सुरेश मंगलानी को तंत्र मंत्र का रास्ता सुझाया। इस बीच अविवाहित सुरेश मंगलानी के घर रिहाना का 1 साल से आना जाना था, जो बखूबी जानती थी घर में कितना रुपया रखा है, और मौका पाते ही उसने तंत्र मंत्र का खूनी खेल रच डाला। सतत वो नेहा कुरैशी जो महिला है उसके संपर्क में थे, उसका घर में आना जाना था। उसने लालचवश अपने जो फेरी वाले लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके इस घटना को पारित करवाया। कत्ल की मास्टरमाइंड रिहाना ने भरोसे का कत्ल किया है, जिसकी सजा है जेल की सलाखें। कटनी से प्रभाकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक ऐसे शैतान शौहर से आपको मिलवाएंगे जो अपने गुनाह का लाइव टेलीकास्ट अपने ससुराल में करता है, अपनी बीवी को प्रताड़ित करता है और लाइव तस्वीरें ससुराल वालों को दिखाकर धौंस जमाता है, जिसकी हसरतें भी देखिए। जो शादी की सालगिरह पर अपनी बीवी को देना चाहता था मौत का तोहफा, लेकिन अब ये शैतान शौहर सलाखों के पीछे पहुंच गया है। सालगिरह पर दूंगा मौत का तोहफा। जब मेरी 23 जुलाई को शादी की सालगिरह थी, मुझे रस्से से बांधकर जंगल में ले जाने वाला था और बोले वहां तुझे पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। लॉकडाउन में शौहर की 3rd डिग्री। 2 महीने से वो मेरे साथ मारपीट कर रहा था। घर वालों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, मेरा अड़ोसी पड़ोसी से कोई कांटेक्ट नहीं। मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, मैं भाग भी नहीं सकती थी, मेरी ये कंडीशन थी। और ताला लगा के मुझे मारता था, मेरी सास बाहर चली जाती थी, ना मेरा देवर मुझे बचाता था। शैतान शौहर की हैवानियत लाइव। कभी बेल्ट से पिटाई, कभी चिमटे से दागा, सलाखों में शैतान शौहर। जरा इस बरखुरदार से मिलिए। नाम राहुल सोनी, पेशा बीवी पर सितम ढाना। अपनी हैवानियत की तस्वीरें अपने ससुराल वालों को लाइव दिखाने का, जो सलाखों में पकड़े जाने पर भी बड़े दमदारी से कहता है, हाँ मैंने अपनी बीवी को पीटा है। सुनिए जरा। उससे मैंने बेल्ट से मारा। अब जरा इस सन की शौहर की 3rd डिग्री की पूरी कहानी उस पीड़िता की जुबानी सुनिए, जहां शादी की सालगिरह पर राहुल सोनी अपनी बीवी को देना चाहता था मौत का तोहफा। जब मेरी 23 जुलाई को शादी की सालगिरह थी, मुझे रस्से से बांधकर जंगल में ले जाने वाला था और बोले वहां तुझे पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगा। 2017 में रतलाम की इस महिला की शादी राजस्थान के भीलवाड़ा में राहुल सोनी से हुई थी, जहां शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर राहुल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 22 तारीख के दिन उसने मुझे बहुत मारा और गुस्से में आकर मेरे भाइयों को कॉल किया कि देख तेरी बहन को मैं 2 महीने से मार रहा हूँ। वीडियो कॉल किया कि देख तेरी बहन को 2 महीने से मार रहा हूँ, तुम लोग क्या कर लोगे, तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। इस वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़िता अपनी जान बचाकर अपने घर आ गई। अपनी बीवी के कैरेक्टर पर शक करने वाले शैतान शौहर ने उसकी फर्जी आईडी भी फेसबुक पर बनाई थी। मर्यादिया हमारे थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसका ससुराल भीलवाड़ा में था, जहां उसका पति आरोपी राहुल सोनी उसके साथ शादी के बाद से लगातार प्रताड़ित कर रहा था, मारपीट कर रहा था, जिस पर से जब वो जहाँ पर उसको छुड़वा कर लेके आए थे
फरार हुए आरोपी राहुल ने अपनी बीवी का पीछा नहीं छोड़ा और बीवी को सबक सिखाने वो अपने ससुराल रतलाम आ धमका, जहां पुलिस वालों ने उसे बड़े घर यानी जेल भिजवा दिया है। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रायपुर निगम मंडल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। निगम मंडल की संभावित सूची सिर्फ न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। संभावित सूची में अरुण वोरा भंडार निगम, रामगोपाल अग्रवाल नागरिक आपूर्ति निगम, गिरीश देवांगन CSIDC, शैलेश नितिन त्रिवेदी पाठ्य पुस्तक निगम, कुलदीप जुनेजा गृह निर्माण मंडल, देवेंद्र बहादुर वन विकास निगम, चंदन कश्यप को मिलेगा हस्तशिल्प विकास बोर्ड। अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता। अवधेश, ये सूची जो सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरह से कयास लगाया जाए ना, तमाम समीकरण को तैयार करके जो सूची बनाई गई, उस सूची की जो संभावित नाम है वो न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। जो नाम हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, श्रद्धा कुछ देर बाद इसी सूची पे मुहर लगेगी, क्योंकि जो तैयारियां की गई, जिस तरह से पुराने नेताओं को साधने की कोशिश की गई, और चाहे 3 दिनों के भीतर PL पुनिया का बयान ले लीजिए, या फिर मोहन मरकाम जो PCC चीफ है उनके बयान ले लीजिए, या फिर आज विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबोधन का वो अंश ले लीजिए, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किसी को भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। पहले सूची में वरिष्ठों को जगह दी जाएगी क्योंकि उनका संघर्ष सबसे लंबा है, और उसके बाद तीसरी चौथी जब सूची आएगी तो उन तमाम लोगों को उसमें मौका मिलेगा जिन्होंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, सत्ता प्राप्ति के लिए और कांग्रेस को आगे लाने के लिए। अगर सूची में जिस तरह से विभागों का बंटवारा किया जाना है उस पर अगर नजर डाली जाए तो ये बात तय है कि मुख्यमंत्री जो उनके जो करीबी है, या फिर सीधे तौर पे कहा जाता है कि निगम मंडल में जो नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के ही निर्देश से होती है और मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि अरुण वोरा को वेयर हाउस का अध्यक्ष बनाना तय माना जा रहा है। शैलेश नितिन त्रिवेदी जो संचार विभाग के अध्यक्ष है पिछले कई सालों से, उन्हें पाठ्य पुस्तक निगम का जिम्मा दिए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गिरीश देवांगन को जो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी भी होने की दौड़ में थे, लगातार PCC के संगठन प्रशासन के महामंत्री बने हैं। संभावित सूची जो न्यूज़ 18 ने आपको बताई है और कुछ देर बाद ये सूची जारी भी कर दी जाएगी। अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। हम सब चाहते हैं कि के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुरहानपुर में भारी बारिश से नदियों में उफान आ गया है। लगातार हो रही तेज बारिश से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं कई जगहों पर पुल और पुलिया भी डूब गए हैं। मोहाना नदी का जल स्तर बढ़ने से बुरहानपुर बोदरली मार्ग पर बना पुल पूरी तरह से डूब गया। MP को महाराष्ट्र से जोड़ता है ये पुल, और पुल के ऊपर पानी बहाने से ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। अब लोगों को पानी घटने का इंतजार है। अंदर जाने का जरूरत है, अरे पोपनार तक पहुंच गया हूँ मैं उतर। मुंबई में हिंद माता इलाके में बारिश से भारी जल जमाव हो गया। नगर निगम की टीम पानी को निकालने में जुटी हुई है। पूरे इलाके में घुटनों से ज्यादा पानी भर गया है। असम में अभी बाढ़ से हाल बेहाल है। आम आदमी के साथ बाढ़ से जानवर भी परेशान है। बाढ़ का पानी असम में कांजीरंगा पार्क में घुस गया है, जिससे यहां रहने वाले गैंडों को मुसीबतें का सामना करना पड़ रहा है। गैंडे इधर उधर भाग रहे हैं। इनकी सुरक्षा में लगे जवानों की भी अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ से लोगों की जिंदगियों में मुश्किल आ गई है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ की वजह से लोगों के घर गिर गए, वहीं हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई इलाके में सड़कें टूट गई। मुजफ्फरपुर में बागमती का पानी घरों में घुसने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कटरा इलाके में रिंगबाद के भीतर बसे लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ के हालात बाढ़ से ऐसे हो गए हैं कि खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है।
राज्यसभा सांसद और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान की रोपाई का काम चल रहा है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम भी अपने गांव में खेतों में धान की रोपाई करती नजर आई। उनके साथ कई अन्य महिला किसानों ने भी धान की रोपाई की थी। फूलोदेवी नेताम की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। रायपुर, जहां 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त, सीएम भूपेश बघेल ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त कर लिए हैं। भुवनेश्वर बघेल बने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, किस्मतलाल नंद और उत्तरी जांगड़े बने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त दलेश्वर साहू बने विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। विधायक प्रकाश नायक और रामकुमार यादव बने उपाध्यक्ष। तो 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नियुक्त कर लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। भुवनेश्वर बघेल बने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, किस्मत लाल नंद और उत्तरी जांगड़े बने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। कोरोना के लगातार बढ़ रहे आंकड़ों के बीच जिला प्रशासन और भोपाल नगर निगम की टीम ने एक बार फिर से लोगों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया। इस कड़ी में यमराज की वेशभूषा में लोगों को ये ताकीद दी जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, मास्क पहनें और साफ सफाई का ध्यान रखें। नगर निगम की टीम नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब जिला प्रशासन और सामाजिक संगठन लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर निकले। आप देख सकते हैं कि ये जो एनएसएस वॉलंटियर्स के साथ जो सामाजिक संगठन है और इस तरह की जो गाड़ी है वो सड़कों पर निकली है। लोग जागरूक हो रहे हैं यहाँ पर और कहने के बाद वो लोग मास्क लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जो नहीं लगाया वो अपनी गलती भी मान रहे हैं, कह रहे हैं आगे से हम लोग मास्क लगाएंगे। कह रहे हैं यमराज जी अभी तो आप आए हो, अगर सच में यमराज जी आ गए तो क्या होगा। जब अमिताभ बच्चन को कोरोना ने नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़ेंगे, तो वो लोग मास्क लगा रहे हैं। जी, ये जिला प्रशासन, आवाज, एनएसएस और यूनिसेफ सभी का एक संयुक्त प्रयास है और हम सब लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें, मास्क लगा सकें और इस तरह के कैरेक्टर के साथ हम करेंगे। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कठपुतली के तहत जो पारंपरिक तरीके हैं उन पारंपरिक तरीकों के साथ हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नगर निगम हमारा साथ दे रहा है, जिला प्रशासन साथ दे रहा है और नगर निगम स्पॉट फाइन करता है यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा, दुकानों पे यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, लोग जगह जगह थूक रहे हैं। इस सब चीजों के संदर्भ में ये एक पूरी पहल की जा रही है। जिला प्रशासन, नगर निगम और सामाजिक संस्थानों की ये जो पहल है और लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि राजधानी में जिस तरह से कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए मामलों पर लगाम लगाई जा सके। कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। कभी सियासत में अपने गुरु सिंधिया को मात देने वाले गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव का वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हार्ड वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। तो केपी यादव, गुना से सांसद, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। काफी वायरल उनका ये वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो हार्ड वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं केपी यादव।